एक बड़ी खबर मिल रही है, उसको दिखाते हैं। तो बड़ी खबर यह है, बिहार के सियासी हलके से नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। बिहार सरकार के मंत्री और विधायक नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। तो आपको बता दें कि नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए हैं। बिहार सरकार में नितिन नवीन मंत्री है। तो इस वक्त बड़ी खबर, बिहार के सियासी हलके से बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नितिन नवीन को। इस वक्त की बड़ी खबर। और हमारे साथ रेसिडेंट एडिटर बिहार स्वप्निल सोनल इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वप्निल जी, ये बड़ी खबर मिल रही है, नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल राजेश जी, देखिए बहुत बड़ी खबर है पॉलिटिकल सर्किल के अंदर। अगर देखा जाए तो इसका जो एस्पेक्ट है ये कई वर्टिकल्स में देखने को मिलेगा। नितिन नवीन बहुत यंग है, नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं और नितिन नवीन के पिता भी संघ से काफी जुड़े रहे हैं, संघ से उनका लगाव रहा है। तो उनके नितिन नवीन सिन्हा के बेटे हैं, स्वर्गीय नवीन सिन्हा के बेटे हैं, कायस्थ समाज से आते हैं। बिहार में ये लंबे समय से यूथ लीडर के तौर पर जाने जाते रहे हैं, नगर विकास आवास मंत्री रह चुके हैं। अभी भी इनके पास कहीं ना कहीं चार्ज नगर विकास आवास का है, पथ निर्माण का है। और इनके यहाँ पर बिहार से होते हुए और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर तय करना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए ये छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, तो ऐसी स्थिति में नितिन पर बहुत बड़ा भरोसा जो है भारतीय जनता पार्टी ने जताया है। और भारतीय जनता पार्टी में माना जाता है राजेश जी कि कौन सा कार्यकर्ता कहां से पिक हो जाए और कहां पर उसको प्लेस किया जाए, ये केवल दो लोग जानते हैं। और उसी का ये एक तरह से उसकी बानगी है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नितिन नवीन के लिए। और देखिए कहीं ना कहीं अंदर खाने पार्टी ने एक तरह से कहें तो सिग्नल दे रखा था। इसको लेकर के एक और सूचना ऐड ऑन करूं कि अभी से तकरीबन 20 मिनट पहले बीजेपी के सभी बड़े नेता पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। उन्हें बताया नहीं, ये नहीं गया था कि पहुंचना क्यों है। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। कहा यह गया था कि स्टेट यूनिट का जो हेडक्वार्टर है वहां पे आप एकत्रित होइए। कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जरूर उनके पास रूट हुई होगी। और अभी ये चिट्ठी निकल गई है अरुण सिंह के हस्ताक्षर से कि नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। कि तो ये बहुत बड़ा एक तरह से गेम चेंजर होगा। माना ये जा रहा था कि कायस्थों को लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव भी आने हैं राजेश जी। ऐसा है कि बिहार चुनाव बीजेपी ने थंपिंग मेजोरिटी से क्लियर किया है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश चुनाव सामने है, बंगाल चुनाव सामने में है। तो बंगाल में भी जो राड़ी कायस्थ समाज जिसको कहते हैं वो बड़ी संख्या में वहां मौजूद है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी सामने है। तो ऐसी स्थिति में नितिन नवीन को प्लेस करके कहीं ना कहीं एक सर्टेन वोट बैंक को सेटिस्फाइड किया गया है। वही बहुत क्लियर मैसेज ये दिया गया है कि बीजेपी किस लाइन और डेप्थ पर राजनीति करने जा रही है। तो ये मान के चलिए कि आने वाले दिन में कई माइलस्टोन सेट होंगे। और नितिन को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, नितिन 44 या 45 साल के होंगे, इसी बीच उनकी उम्र होगी। और ऐसी स्थिति में नितिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है, तो ये उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल। स्वप्निल जी, संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है, भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी वो काम कर चुके हैं। इसके अलावा आपने ही कहा कि उम्र बहुत कम है, ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी है। और बड़ी जिम्मेदारी इस लिहाज से कि अलग अलग संगठन में भी अलग अलग पदों पर काम किया है, बिहार सरकार में फिलहाल मंत्री हैं। तो संगठन की तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है चुनाव के ठीक बाद। तो इसके क्या सियासी मायने हैं स्वप्निल जी? देखिए राजेश जी, मैं यही बता रहा था कि इसके सियासी मायने इस तौर पर हैं कि कहा यह जा रहा था, अगर पर्टिकुलर बिहार से शुरू करते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंचो तो कहा यह जा रहा था कि बिहार में कहीं ना कहीं कायस्थों को हाशिए पे पार्टी ले जा रही है। और कहीं ना कहीं कायस्थों का प्रतिनिधित्व कब हुआ है बिहार में। तो ऐसी स्थिति में नितिन नवीन को बिहार से निकाल के राष्ट्रीय स्तर पर प्लेस कर देना ये बताता है कि नितिन नवीन का कद बड़ा किया गया और कायस्थों के अंदर एक मैसेज रूट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी इससे उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी एक मैसेज देना चाहती है। और नितिन के लिए व्यक्तिगत तौर पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। बीजेपी जैसी पार्टी जो कि राष्ट्रीय स्तर पर या कहें कि दुनिया में सबसे बड़े स्ट्रेंथ वाली पार्टी मानी जाती है, उसको एक तरह से कस्टोडियन बनना, उसके कार्यकारी अध्यक्ष बनना, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी नितिन के लिए है। और इसके कई एस्पेक्ट निकलेंगे। अब देखना होगा कि नितिन नवीन जो प्रदेश में दो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभालते हैं उसका क्या होता है। क्योंकि माना जाता है कि बीजेपी में एक पद एक व्यक्ति का फॉर्मूला चलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या नितिन प्रदेश के जो दो इंपॉर्टेंट पद संभालते हैं, नगर विकास आवास मंत्री का पद संभालते हैं, पथ निर्माण मंत्री का पद संभालते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या नितिन
इन तमाम चीजों के साथ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का भी जो पद है उसको चलाते रहेंगे। और दूसरी तरफ यह है कि नितिन नवीन व्यक्तिगत तौर पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। जहां तक देखिए राजेश, मैं नितिन को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, मैं ये दूसरी बात कह सकता हूं, नितिन का बहुत सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि नितिन छत्तीसगढ़ संभालते थे तो उस दौर में भी नितिन सुबह छत्तीसगढ़ में होते थे तो दोपहर तक अपने ऑफिस को पटना में अटेंड करते थे। मैंने ऐसा देखा है खुद से। तो ये यकीन मान के चलिए कि नितिन नवीन के लिए तो जिम्मेदारी है ही, साथ ही साथ जो बिहार के लोग हैं उनके लिए भी एक गौरव का क्षण होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, जो बीजेपी का वर्क फोर्स है, उसके लिए कहीं ना कहीं मोरल हाई करने वाला कदम है। और नितिन लोगों के बीच घुल मिल के रहते हैं तो ये सीधा मैसेज है। मैसेज बहुत क्लियर बीजेपी ने दिया है। एक तरह से बीजेपी ने बिहार को साधा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश और बंगाल के चुनाव में भी बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है बीजेपी का और बहुत क्लियर लाइन एंड लेंथ पे बीजेपी आगे जा रही है। बिल्कुल। स्वप्निल, ये बताइए कि बीजेपी का जो तरीका है काम करने का, खासकर बीजेपी आला कमान का, तो एक चौंकाने वाला फैसला हर बार किया जाता है। पता नहीं चलता, बिल्कुल लेटर आने से पहले किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, किसी कहीं जिक्र नहीं था, मीडिया में कोई खबर नहीं थी, तो उस लिहाज से ये कितना चौंकाने वाला फैसला है? बिल्कुल, ये बेहद चौंकाने वाला वाली खबर है। आप यकीन मानिए कि जो बीजेपी प्रदेश के सारे बड़े नेता हैं वो मेरे साथ बैठे हुए थे कुछ देर पहले। उसमें डिप्टी सीएम मौजूद थे, उसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, कई लोग मौजूद थे और वो तमाम लोग वहां बैठ के चर्चा कर रहे थे कि पार्टी ऑफिस में पहुंचना क्यों, हो सकता है कोई मीटिंग हो। तो किसी को थोड़ा भी इल्म नहीं था। और जिस तर्क पे बीजेपी ने ये निर्णय लिया है वो बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले निर्णयों को लेने के लिए जानी जाती है। और देखिए जिस तरह से खट्टर को लेके आई बीजेपी, जिस तरह से अन्य राज्यों में सीएम को लेके आई, हेमंत बिस्वा शर्मा को लेके आई, इसी तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी ने नितिन को सीधे ऊपर उठाया। और नितिन 45 साल के हैं और आप समझिए कि बीजेपी ने ये भी, राजेश, इसमें पॉलिटिकल एंगल तो है, साथ ही साथ ये भी है कि बीजेपी ऑर्बिट शिफ्ट कर रही है। ऑर्बिट शिफ्ट करने का मतलब ये है कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि ग्रह अपने कक्षा को बदलता है, यानी ऑर्बिट शिफ्ट करता है। तो बीजेपी ऑर्बिट शिफ्ट कर रही है क्योंकि एक सर्टेन एज ग्रुप के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अब पीछे धीरे धीरे लाया जाए और जो यूथ ब्रिगेड है उसको आगे लाया जाए, क्योंकि बीजेपी को अल्टीमेटली आगे की राजनीति भी देखनी है। तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन का आना और नितिन नवीन का संघ बैकग्राउंड भी बहुत मजबूत है। नितिन के फादर संघ से जुड़े रहे हैं नितिन नवीन सिन्हा बहुत लंबे समय तक। नितिन के तमाम जो यहाँ पर कनेक्ट है वो सीधे 1-to-1 लोगों के साथ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नितिन लोगों के बीच रहते हैं। नितिन के अंदर मैंने फील किया है खुद से कि नितिन के अंदर कभी ये ईगो नहीं होता है कि मैं मंत्री हूं, मेरे अंदर ये चीजें हैं, मैं 4 विभाग चला रहा हूं। नितिन लोगों से कनेक्ट करते हैं। नितिन का वही संबंध उनके ऑफिस के सबसे निचले अधिकारी से होता है जो संबंध नितिन के ऑफिस के सबसे बड़े अधिकारी से होता है। तो ऐसी स्थिति में नितिन नवीन का लाना कहीं ना कहीं मैसेज बहुत क्लियर है। और देखिए बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा निर्णय है, दोबारा कोट कर रहा हूं। और अब देखिएगा पॉलिटिकल भी गतिविधि बेहद तेज हो जाएगी। और अब कहीं ना कहीं यह भी मान के चलिए कि नितिन नवीन सीधे तौर पर एक चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे। बिल्कुल स्वप्निल, तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से सामने आया है और इसका लेटर भी जारी हो गया है। आपको बता दें कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये बड़ा फैसला यहाँ पर इसको लेकर पत्र जारी कर दिया गया है। और इस वक्त हम बड़ी खबर चला रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इसको लेकर लेटर जारी किया है और उसमें लिखा गया है, संगठनात्मक नियुक्ति। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने श्री नितिन नवीन मंत्री बिहार सरकार को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। राष्ट्रीय महासचिव मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के लेटर पैड पर यह फैसला किया गया है, इस बात की जानकारी दी गई है। और आप देखिए वो लेटर पैड भी हम दिखा रहे हैं आपको, वो लेटर भी हम दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त बिहार के सियासी हलके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री हैं। धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है। तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री बिहार सरकार के वो कह रहे थे कि किस तरीके से ये बहुत अच्छी खबर आई कि नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए गए हैं। तत्काल प्रभाव से ये फैसला
लागू किया गया है। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन और उनके पास दो अहम विभाग इस वक्त बिहार सरकार में हैं। संगठन में काम करने का उनके पास लंबा अनुभव भी रहा है। हमारे साथ कुंतल कृष्ण जुड़े हुए हैं, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कुंतल जी, खबर आई है कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। कुंतल जी। जी, बिहार के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। ये बहुत बड़ी बात है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हम लोगों के बीच से, हम लोगों के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति को आज हम लोग देख पा रहे हैं। ये नितिन नवीन जी बिहार सरकार में मंत्री, बतौर मंत्री की तरह बहुत अच्छा काम करा। उसके पहले युवा मोर्चा से जुड़े हुए रहे और आज एक भारतीय जनता पार्टी में एक जो ये परिपाटी रही है कि सामान्य कार्यकर्ता को भी यहाँ कुछ भी सम्मान मिलता है। आज इस चीज को पार्टी ने, माननीय नितिन नवीन जी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर, ये बात बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बिल्कुल कुंतन जी, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। युवा चेहरा, बिहार सरकार में मंत्री और संगठन में काम करने का नितिन नवीन के पास लंबा अनुभव है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में भी काम किया है, भाजयुमो में भी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी बतौर प्रभारी के तौर पर वो काम कर चुके हैं। युवा मोर्चा में भी संगठन में काम किया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी काम किया है। संघ का बैकग्राउंड है और नितिन नवीन को बड़ा पद मिला है राष्ट्रीय स्तर पर।